मैं सेजल अनिल गोयल, मेरा नाम सेजल अनिल गोयल, बरकत नगर जयपुर की रहने वाली हूँ। महाराज जी, शादी को 9 साल हो चुके थे पर कोई संतान नहीं थी। मेरी सास ने आपकी कथा टीवी पर सुनी और आंख की जड़ वाला उपाय करने को कहा। मैंने 2 बार उपाय किया पर फिर भी मेरा गर्भ नहीं ठहरा। मैंने डॉक्टरों को किया, दिखाया, उन्होंने भी बोला कि आपको संतान नहीं हो सकती, मुश्किल है, संतान का सुख ही नहीं। तब मेरी सास ने फिर कहा, तो टीवी पर कथा तो सुना कर। वो सियोर वाला बाबा बोलता है बैठा कर कथा सुनने के लिए, और जब कथा सुनकर उठे टीवी के सामने तो वहां की मिट्टी को भी अपने पेट पर लगाया कर। मैंने वही करा, कथा सुनती टीवी के सामने, वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगाती। पशुपतिनाथ का व्रत मैंने 2 बार करा। जब योग नहीं बना तब सीहोर पहुंच गई, कंकर शंकर की पूजन कर कर वहां का एक कंकर लेकर आ गई, रुद्राक्ष लेकर आ गई, शिव जी का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष में जल चढ़ाकर उसको पीने लगी। बड़ोदरा गुजरात में आपकी कथा चल रही थी, तब उस कथा में बाबा की कृपा से, देवादिदेव महादेव की कृपा से पूर्व में जो आपकी कथा हुई उस कथा का रसतत्व में मैंने श्रवण किया। और गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मुझे अंदाजा नहीं था कि कथा की मिट्टी भी कमाल कर जाती है। और बाबा ने मेरे गर्भ से 1 नहीं 2 बच्चों ने जन्म लिया बाबा की कृपा से। और दोनों बेटे, एक का नाम हमने शिवाय रखा और दूसरे का नाम हमने कान्हा रखा। ये शिव की कृपा से, शिव की। एक लाइन अच्छी लिखी है, आओ अपन गुनगुनाते हैं। सच कहते हैं हर कंकर में शंकर है, एक बार विश्वास करके देखो। फिर लाइन है, ओ मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, तूने इतना दिया मेरे बाबा, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, तूने इतना दिया मेरे बाबा। इतना दे दिया कि मेरी झोली छोटी पड़ गई। 2 संतान, 2 पुत्र मेरी गोदी में 9 साल के बाद 9 वर्ष के। डिगे ना विश्वास, भरोसा डिगना नहीं चाहिए। और जब भरोसा डिगता नहीं है तब शिव जरूर मिलता है। शिव हम बाबा भाग्य बताएंगे? नहीं, नहीं। जिसने अभिमान को छोड़ दिया शिव उसका हो गया। अभिमान है तो शिव अपने पास नहीं रखेंगे। माता सती, दक्ष प्रजापति के घर में जब 60 कन्याओं का जन्म हो गया, दक्ष प्रजापति के घर में जब बेटियों का जन्म हो गया, जन्म होने के बाद भी दक्ष प्रजापति मां दुर्गा भवानी से, शेरावाली से, मां जगत जननी से, मां दुर्गा भवानी से, मां आद्य शक्ति से तप कर कर साधना कर कर वर मांगते हैं। तो मां आद्य शक्ति दुर्गा ने पूछा, बता दक्ष प्रजापति तुझे क्या चाहिए? दक्ष प्रजापति कहते हैं कि मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए, और वो बेटी कोई दूसरी नहीं चाहिए। दक्ष प्रजापति कहते तुम मेरे घर में बेटी बनकर आओ, तुम मेरे घर में बेटी बनकर आओ। मां जगत जननी दुर्गा भवानी ने हंसा, मुस्कुराई मां आद्य शक्ति और हंसकर बोली, रे दक्ष प्रजापति, मैं तेरे घर में बेटी बनकर आ भी जाऊंगी तो तू मुझे समझ नहीं सकता है, तू मुझे समझेगा नहीं, तू मुझे जानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जिस जगह पर अहंकार रहता है वहां टिकती नहीं हूं, और अहंकार के बस होकर मैं रह नहीं सकती। शिव को भी अभिमान पसंद नहीं है और मुझे भी अभिमान पसंद नहीं है, मैं नहीं रह सकता। नहीं नहीं मां, आप आओ मेरे घर में। आई मां जगत जननी, दक्ष प्रजापति के घर में जन्म। स्वयं मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी ने माता रति के गर्भ से सती बनकर जन्म लिया। माता प्रसूति के गर्भ से स्वयं सती बनकर जन्म लिया। और मां प्रसूति के गर्भ से जब सती बनकर जन्म लिया, यह कोई साधारण नहीं है। माता प्रसूति स्वयं शिव साधना में रहती थी, जिनके घर में मां आद्य शक्ति का जन्म हुआ, प्रकट हुई, बड़ी हुई। विवाह का विचार आया कि सती का विवाह किससे करा जाए, तो किसी ने दक्ष प्रजापति से कह दिया वो शिव जी की साधना करती है, वो भगवान शंकर की साधना करती है। महाराज, इतनी छोटी सी बेटी और शंकर जी की साधना,
अभी कथा प्रारंभ करी थी जब आपको कहा था कि शिव की साधना में ना समय देखा जाता है, शंकर की पूजन में ना समय देखा जाता है, ना उम्र देखी जाती है। कई लोग कहते हैं शंकर जी के मंदिर सुबह जाना चाहिए, कोई कहता है शिव जी के मंदिर शाम को जाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान विष्णु के यहाँ बैकुंठ में दरवाजा है, ब्रह्मलोक में दरवाजा है, इंद्रलोक में दरवाजा है, गरुण लोक में दरवाजा है, वरुण लोक में दरवाजा है, स्वर्ग लोक में दरवाजा है, चारों धाम में दरवाजे हैं। पर शंकर भगवान जिस भूमि पर निवास करते हैं कैलाश पर कोई दरवाजा नहीं है। भगवान शंकर के यहाँ कपाट का, दरवाजे का कोई काम नहीं। शिव जी के यहां दरवाजे का काम नहीं है, शंकर भगवान के दरवाजा नहीं है। क्यों? किसी ने पूछा दो जगह पर दरवाजा नहीं होता, एक मेरी मां जगतजननी दुर्गा के यहां, एक मेरी मां आद्य शक्ति के यहां और एक शिव के यहां। तो किसी ने पूछा कि तुम्हारे यहां दरवाजा नहीं है, शंकर जी के यहां दरवाजा नहीं है, मां अंबा के यहां दरवाजा नहीं है, जगतजननी दुर्गा के यहां दरवाजा नहीं। अरे किसके? आप क्या रोते नहीं? अब तो खुशी मना, तेरे को दो हो गए बाबा। बाबा से प्रार्थना करी तूने, बाबा की कृपा। दोनों बाबू घर है? अच्छा, कल लेके आए थे महाराज। अच्छा कल लाए थे, ठीक है। बाबा से मुंबई में भी गए थे, कथा में सेवा मांगी थी, वो भी मुंबई गए थे हम, तो हमने कहा भगवान हमको सेवा करने का मौका दो। इन्होंने सेवा ली। दोनों बच्चों को दोनों जोरदार ताली बजाओ। जी जी कह रही है मैं कल दोनों बच्चों को लेकर आई थी, आज घर छोड़ कर आई हूँ। और कह रही है कि दो कथाएं ऐसी हुई जहाँ पर मैं खुद जाकर समिति से मिलकर बोली कि मुझे सेवा दो, क्योंकि मेरे संतान नहीं। मैं जब ये झाड़ू लगाऊंगी, यहाँ कचरा बीनूंगी, रोटी बनाने में सेवा करूंगी तो मेरे को बाबा देगा। और मुंबई कथा में भी सेवा करने, पहली कथा में गई थी और बीच में 23 में भी सेवा करने गई थी, बड़ौदा 2000। तो बाबा की कृपा से बाबा ने 2 संतान दी, दोनों बेटे दिए, एक शिवाय और एक कन्हैया। रोते नहीं, खुश हो, अब तो खुश होकर जा। बढ़िया, बाबा की कृपा, शिव कृपा, शिव पर आश्रित हो। शिव पर दक्ष प्रजापति बाल्यावस्था में इतना भजन, बाल्यावस्था में इतना कीर्तन। दरवाजा है बैकुंठ में, दरवाजा है ब्रह्मलोक में, दरवाजा है स्वर्गलोक में, दरवाजा नहीं है कैलाश में। किसी ने पूछा बाबा तुम्हारे यहाँ दरवाजा नहीं है? शिव जी कहते हैं जो माँ बाप होते हैं ना, वो कभी दरवाजा लगा कर नहीं सोते हैं। घर के बुजुर्ग माता पिता अपना कमरे का दरवाजा खोल कर सोते हैं कि कौन से बच्चे को हमारी कब जरूरत पड़ जाए तो हमको दौड़ना पड़ेगा। बड़ा बेटा अपना कमरा दरवाजा बंद कर कर सोएगा, छोटा बेटा दरवाजा बंद कर कर सोएगा, दामाद दरवाजा बंद कर कर सोएगा, पोता पोती दरवाजा बंद कर कर सोएंगे। और घर के जो बुजुर्ग दादा दादी हैं, वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, वो दरवाजा बंद नहीं करते, वो अपना दरवाजा खोल कर सोते हैं। जिस बेटे को जरूरत पड़े, बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है, पोता है, पोती आए, नाती आए, पंती आए, किसी को तो जरूरत पड़ेगी। मेरे शिव को दरवाजा नहीं, मेरे शंकर को द्वार, शंकर को दरवाजा। इसलिए महाराज भगवान शिव की साधना, भगवान शिव की आराधना, भगवान शंकर की कथा करते हैं। देवा ओ महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना। सब बोलो, सब बोलो, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना।
बाबा जी मेरी लाज रखना, 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 भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। हार हार। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करो, बाबा को मन का भाव कहो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, प्रेशर खोलो, प्रेशर आएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। ये कथा 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान की पवित्र धरा पर चल रही है। कथा का समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक है। दिल से आप और हम इस कथा का लाभ ले रहे हैं। ये कथा 26 मार्च को विराम हो जाएगी। 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल महाराष्ट्र में कथा रहेगी 1 बजे से 4 बजे तक। उस कथा का नाम रहेगा सिद्धेश्वर शिव महापुराण की कथा। अपने आसन को, अपनी माला को, अपने घर के दीपक को, अपने घर में पूजन को, अपने मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है, इस कथा के साथ सिद्धता के साथ होगा कि सिद्ध कैसे कर सकते हैं। तो उस कथा का नाम रहेगा, जो अरणी यवतमाल में होने वाली है, सिद्धेश्वर शिव पुराण कथा। आसन को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, मंत्र को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, माला को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, उसमें एक एक चीज सिद्ध करने का तरीका उसमें बताया। वो कथा यवतमाल में जो होगी वो 1 बजे से 4 बजे तक होगी। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में जो कथा होगी उसका समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। और 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा। अभी जहां भी आपको जगह मिले वहां बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करना। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।